और सबसे बड़ी बात यह है जहां 3 नदियों का महासंगम हो रहा है, तो आपको यह सहजता और सरलता अपने जीवन में उतारनी होगी। जिस प्रकार से 3 नदियां, 3 बहनें आपस में मिल करके भी प्रेम और सद्भाव की सुंदर त्रिवेणी को, संगम को जन जन तक पहुंचाती हैं और उनके समस्त पापों को, दुखों को नष्ट करती हैं, तो मनुष्य एक साथ मिलजुल करके क्यों नहीं रह पाता? मन का संदेह मन की गति के ऊपर निर्भर करता है, हम कितना तीव्रता से सोचते हैं और हमारे सोचने की जो तीव्रता है, तीक्ष्णता है, वो किस दिशा में जा रही है, वहां का आचार विचार व्यवहार इन सब पर निर्भर करता है। आप बहुत आध्यात्मिक हैं तो आपके मन की गति बिल्कुल आध्यात्मिक दुनिया में जाएगी, लेकिन आप बहुत सारे प्रपंचों में, तमाम गृह कार्यों में बहुत उलझे हुए हैं तो आप उसी दिशा में चले जाएंगे और जाते जाते एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा स्वतंत्र देश है, एक ऐसा स्वच्छ और पवित्र देश है जहां राम और कृष्ण, जहां साक्षात परशुराम, जहां स्वयं भगवान हंसावतार, नाना प्रकार के अवतारों का सुंदर चरित्र यहीं पाया जाता है। और भारत में रहने वाले लोग अगर ऐसी बीमारियों से, ऐसी अव्यवस्थाओं से ग्रसित हों तो वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा राष्ट्र एक उत्थान की तरफ, हम कई देशों से बेहतर अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर मनुष्य स्वयं में मिटता जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? मात्र कलह और क्लेश, केवल आसक्तियां, नाना प्रकार की योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती तो एक दूसरे के ऊपर निकला हुआ क्रोध, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो विवादों में उत्पन्न हो जाती। तो प्रयास करें। देखिए, भगवान परशुराम की उपासना, उनकी कृपा, उनकी करुणा इसलिए जीवन में आवश्यक है कि नाना प्रकार की ऐसी दुर्वृत्तियों से हमें बचना है। हमें स्वच्छ और पवित्र मन को लेकर के राष्ट्र के संकल्प में अपने आप को एक आहुति के रूप में, एक वरदान के रूप में साबित करना है कि समाज हमारा अनुसरण करे, हमारे परिवार का अनुसरण करे। हमें अपने जीवन को पशुवत नहीं बिताना है। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण, वाचाली प्रवृत्ति के होकर के केवल गली गली वार्तालाप करने से और खूब खाना खा करके पेट निकलने से नहीं होगा। हमें अपने जीवन को राष्ट्र के संकल्प में, राष्ट्र की मुहिम में समर्पित करना है। और ऐसा विचार तब जगेगा जब हम भगवान परशुराम की उपासना करेंगे, भगवान हनुमान की उपासना करेंगे, क्योंकि इनकी कलिकाल में महिमा अद्भुत गाई गई है। राम और कृष्ण तक पहुंचाने में परशुराम का सबसे बड़ा योगदान है। अगर जीवन में आप विद्यार्थी बहुत अच्छे बनना चाहते हो, शिक्षा में अग्रगण्य होना चाहते हो, योद्धा बनना चाहते हो, कर्ण जैसा वीर बनना चाहते हो, दानी बनना चाहते हो, तो वास्तव में एक बात नोट करिएगा कि भगवान परशुराम की उपासना से ही यह संभव हो पाएगा। और जब जब आप भगवान परशुराम की उपासना की तरफ आगे बढ़ेंगे, विश्वास कीजिए आपके अंदर एक अलग से, आपके रक्त में एक ऐसा प्रवाह दौड़ेगा, एक ऐसी ऊर्जा आएगी जो विगत हम यहाँ 40 दिनों से इस यज्ञ में स्वयं भी अनुभूति कर रहे हैं। और जितने लोग यहाँ पर यज्ञ, हजारों लोग, लाखों लोग, आप समझिए कि 40 दिन में कम से कम 1 करोड़ से ऊपर आहुति पड़ चुकी है। और यहां व्यक्ति जो यज्ञ में आहुति करके गया है, भगवान परशुराम जी की कथा का रसास्वादन करके गया है, वो जय जयकार करता हुआ गया है। वो यहाँ की सुख सुविधाओं पर आदरणीय पंडित सुनील भराला जी के द्वारा यह नेतृत्व में उनके जो कार्यक्रम समायोजित किया गया, उनकी भी जय जयकार करते गया है। और आने वाला भविष्य भी बहुत ही उज्जवल है। जब हम अपने मिशन को, जैसे नासा कोई यंत्र जब भेजते हैं किसी ग्रह पर तो उसका एक केंद्र निर्धारित करते हैं, ऐसे ही राष्ट्रीय परशुराम परिषद का इस तीर्थ में एक केंद्र निर्धारित हुआ है। इस केंद्र से निकली हुई ऊर्जा और शक्ति हमारे संस्थापक आदरणीय पंडित सुनील भराला जी के लिए और इस परिषद के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सभी सनातनियों के लिए भगवान परशुराम का एक वरदान साबित होगी। लेकिन वास्तव में सहजता से उसे स्वीकार करने वाले मन को आप बड़ा स्थिर करके रखिएगा। जब उनकी कृपा आपके जीवन में प्राप्त होना शुरू हो जाए तो आप उसे स्मरण में लाइएगा कि तीर्थराज प्रयाग में जाकर के यज्ञ का फल हमें मिल रहा है।
और यज्ञ का फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि परशुराम जी फरसा लिए हुए बैठे थे। सभी देवी देवता, सभी ऋषि गण मुनि यहाँ स्नान करने आए थे, लेकिन फरसे की नोक पे सभी आशीर्वाद देने यहीं पंडाल में चले आए थे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। तीन लोक